आज मैं आप लोगों को गुर्दे की पथरी के दर्द के बारे में बताऊंगा डिटेल से। पेट में दर्द होगा शदीद तो इसका इलाज फिर मेडिसिन से होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल्ला। क्या आप जानते हैं कि लाखों लोग गुर्दे की पथरी के दर्द का शिकार होते हैं। आज मैं आप लोगों को गुर्दे की पथरी के दर्द के बारे में बताऊंगा डिटेल से। अगर गुर्दे की पथरी का दर्द ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत से मसाइल का सबब बनता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसके अलामात, इसके इलाज और इससे बचाव के एहतियाती तदबीर के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। इसलिए आपने सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं अलामात के बारे में कि वो कौन से अलामात है जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये गुर्दे की पथरी का दर्द है। अगर आपके पेशाब में खून आता हो या पेशाब जल के आता हो तो ये भी गुर्दे की पथरी का सबब है। इसके अलावा पेट में दर्द होगा शदीद और या पेट के एक साइड पे या दोनों साइड पे और इसके साथ साथ पीछे कमर में भी दर्द होगा। इसके अलावा साथ में उल्टी के मतली वगैरह इस तरह ये भी महसूस होगी तो इसका मतलब होगा कि ये गुर्दे का दर्द है। इसके लिए फिर ज़रूरी है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में फिर गुर्दे की मिकदार, पथरी के मिकदार का पता चल जाता है कि ये मिकदार कौन सी है, ये कितनी सेंटीमीटर या मिलीमीटर की है। तो इससे फिर हमें ये अंदाज़ा होगा और इससे फिर इलाज करना आसान होगा। अब इसका इलाज कैसे मुमकिन है। अगर ये पथरी छोटी साइज़ में हो तो ये पानी के मिकदार बढ़ाने से भी निकल सकती है छोटे पेशाब के रास्ते। अगर हम पानी का मिकदार को बढ़ाएंगे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे तो इससे हमारे गुर्दों का फिल्ट्रेशन होगा, छोटा पेशाब बार बार आएगा और ये गुर्दे की पथरी छोटे पेशाब के रास्ते, नाली के रास्ते निकल सकती है। अगर ये गुर्दे की मिकदार, पथरी के साइज़ बड़ा हो तो इसका इलाज फिर मेडिसिन से होता है। मेडिसिन में इंग्लिश मेडिसिन से भी ये हो सकता है और होम्योपैथिक मेडिसिन से भी। इंग्लिश मेडिसिन में जो कॉमन है वो है सिप्रोफ्लेक्सासिन 500 mg। ये सुबह शाम तकरीबन एक हफ्ते तक इस्तेमाल होती है। साथ में पेन किलर देते हैं जैसे वोल्ट्राल 50 mg या डिक्लोरान 50 mg या केफ्लाम 50 mg। इस तरह और बहुत सी पेन किलर है जो हम साथ पेन के लिए सिर्फ देते हैं। इसके अलावा नोस्पफोर्ट भी हम गुर्दे की पथरी के पेन के लिए देते हैं और इसके साथ साथ फिर हम देते हैं टेम्सुलिन 0.4 mg कैप्सूल। ये एक रोज़ाना कम से कम 1 महीने तक देते हैं। तो इससे पेशाब का दबाव ज़्यादा हो जाता है और छोटे पेशाब के रास्ते ये पथरी निकलती है और जो मेडिसिन है इससे ज़ख्म वगैरह ठीक होते हैं और साथ में दर्द ठीक होता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो होम्योपैथिक के लिए ड्रॉप होते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो ड्रॉप है वो है बर्बेरिस ड्रॉप। इसके बाद दूसरा लाइकोपोडियम और तीसरे नंबर पे आता है कैल्क्यूरिनल ड्रॉप। ये तीनों ड्रॉप लेने पड़ते हैं और एक ड्रॉप से तकरीबन बर्बेरिस, लाइकोपोडियम और कैल्क्यूरिनल ड्रॉप से तीनों से 25-25 कतरे एक गिलास पानी में डालने होते हैं और सुबह दोपहर शाम पीना होता है। तो कुछ दिनों के इस्तेमाल से इस तरह लगातार ये पथरी बिल्कुल रेजा रेजा होके रेत की तरह छोटे पेशाब के रास्ते निकलती है। तो ये था इलाज अगर साइज थोड़ा सा बड़ा हो पथरी का। इसके अलावा अगर इससे भी गुर्दे की पथरी का साइज ज़्यादा हो तो फिर इसका लेज़र ऑपरेशन होता है। लेज़र ऑपरेशन के ज़रिए ये गुर्दे की पथरी निकाली जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये पथरी कौन कौन सी पथरी होती है और इसकी कितनी किस्में हैं। तो पथरी बनती है हमारे गुर्दे में कैल्शियम के ज़रिए भी। अगर हम कैल्शियम की मिकदार अपनी खुराक में ज़्यादा करते हैं तो ये एक साइड पे जमा होते हैं गुर्दे में। जितना हमारा जिस्म जज़ब करता है वो जज़ब कर लेता है, बकाया ये एक साइड पे जमा होता है और उससे कैल्शियम ऑक्सलेट बनता है। वो कैल्शियम ऑक्सलेट ही गुर्दे की पथरी होती है। इसके बाद नमकियात बढ़ने से भी गुर्दे की पथरी बनती है। इसके अलावा अगर हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो उससे भी गुर्दे की पथरी बनती है। इसके अलावा अगर खानदानी एक ये मर्ज़ हो, खानदान में ये चलता आ रहा हो ये मसला, तो ये बीमारी उसको भी ज़्यादातर होती है।
अगर खानदान में मिसाल के तौर पे बाप को हो तो बेटों को भी हो सकती है। इसके अलावा फिर इस तरह खानदान में ये बीमारी चलती है। अब बात करते हैं कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम कैल्शियम वाली दवाइयों का एक मिकदार तक ले, कैल्शियम की खुराक भी एक मुनासिब तवाज़ुन से ले, नमकियात का मिकदार भी हम खुराक में एक मुनासिब लें। इसके अलावा यूरिक एसिड का हम ख्याल रखें, उसका टेस्ट करें कि यूरिक एसिड की मिकदार तो ना बढ़ रहा है हमारे जिस्म में। अगर बढ़ रहे हैं तो किस वजह से बढ़ रहे हैं, और हम उस चीज़ों से परहेज करें जो यूरिक एसिड बढ़ा रहा है। इसके अलावा हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर हम पानी ज़्यादा पिएंगे, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो हमारे गुर्दों का फिल्ट्रेशन होगा और हमारे गुर्दे साफ होंगे। तो इस तरह अगर हम खाने पीने में ख्याल रखेंगे और पानी ज़्यादा पिएंगे तो हमारे गुर्दे की पथरी बनने का सबब बहुत ज़्यादा कम होगा। तो ये थे अलामात, इलाज और इससे एहतियाती तदाबीर बचाव के जो मैंने आप लोगों को डिटेल से बताए। इंशाल्लाह अगर आप इस पे अमल करते हो तो इससे आप गुर्दे की पथरी बनने के सबब को रोक सकते हो। ये थी ज़रूरी मालूमात। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक नई बीमारी का और इसके इलाज के बारे में बताऊंगा। इसलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है ताकि आप लोगों को ज़रूरी इंफॉर्मेशन मिले हेल्थ से रिलेटेड। इंशाल्लाह अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।